आज हम मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर लेकर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस का ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसने पढ़ रखी है अभी तक वो लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब, चैप्टर नंबर 10 है ये, यानी कि स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक लेवल से। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पर्श रेखा आखिर होता क्या है। चलिए देख लेते हैं स्पर्श रेखा का मतलब क्या है। कि देखिए मेरे पास अगर कोई वक्र है या कोई कर्व है तो हम इसे वक्र कहते हैं। कोई भी वक्र क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। वक्र होता है कोई भी ऐसी आरेख या कोई भी ऐसी डायग्राम जिसमें गोलाई हो, एक स्ट्रेट लाइन ना हो, गोलाई वाली चीज को जिसमें हल्का सा भी गोलापन आ रहा हो या स्फेरिकल हो, कुछ भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन ना हो, ये नहीं है वक्र। वक्र हो सकता है कुछ भी गोल, कुछ ऐसा कोई टुकड़ा या पीस, ये या आपका परवलय हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, लेकिन एक लाइन कभी भी वक्र नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे, वक्र के बारे में जान लिया हमने। अब इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि वक्र पर टेंजेंट का मीन्स होता क्या है। तो देखिए कोई मेरे पास में कर्व है, इंग्लिश में कर्व कहते हैं, ऐसे वक्र भी कह सकते हैं आप। तो ये मेरे पास एक वक्र है। इस वक्र के किसी एक पॉइंट पर, मान लिया एक पॉइंट हमारे पास में P है, अगर इस पॉइंट पर कोई लाइन इसको एक पॉइंट पर टच करके जाती है, ठीक है, एक पॉइंट पर टच करके जाती है, यानी कि एक पॉइंट पर इसे प्रतिच्छेद करके जाती है। ध्यान रहे बात। देखिए कोई भी वक्र है, अगर कोई लाइन इसको दो पार्ट में प्रतिच्छेद करेगी, एक यहां पर तो एक यहां पर, तो ये स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी। स्पर्श रेखा वहां होती है जहां पर किसी भी चीज को एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर कोई लाइन टच करके जाती है। जैसे कि हम किसी को छूते हैं, जैसे अगर मैं अपने आप को छूऊं यहां पर, तो एक पॉइंट पर छूंगा, इस तरीके से कहते हैं ना स्पर्श किया। तो स्पर्श मतलब एक पॉइंट पर छूना। अगर मैं पूरा का पूरा इस तरीके से ही रख दूंगा तो वो स्पर्श करना नहीं होता, वो तो पकड़ना हो गया। स्पर्श का मीन्स जरा सा छूना। ठीक, तो ऐसे ही जब कोई वक्र को कोई लाइन किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करके जाती है, टच करके जाती है, दैट इज कॉल्ड, वो लाइन जो कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्शी भी कहते हैं या स्पर्श रेखा भी कह सकते हैं। जेड क्लियर? तो चलें, ये हमने सबसे पहले जान लिया कि स्पर्श रेखा होती क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, तो ये देख लेते हैं हम लोग। क्या होगा कि हमें एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा कि कोई वक्र है, उस पर कोई पॉइंट हमारा ये है और इस पॉइंट से कोई स्पर्श रेखा जाती है टच करके। ठीक, तो उसका हमें समीकरण बताना होगा, उस इक्वेशन का उस स्पर्श रेखा का हमें समीकरण बताना होगा। तो देखिए इसमें होगा क्या। सबसे पहले हमें प्रवणता की जरूरत पड़ेगी। प्रवणता की जरूरत पड़ेगी। देखिए प्रवणता को हम m से भी शो करते हैं, प्रवणता को हम स्लोप भी कहते हैं, प्रवणता को हम झुकाव भी कहते हैं। उसके बाद प्रवणता को हम tan psi भी कहते हैं। उसके बाद इसी प्रवणता को हम dy/dx भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? इतने सारे नाम हैं जो कि हमें पता होने चाहिए प्रवणता के। किसी भी नाम से क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ज्यादातर जो आता है इसके थ्रू या इसके थ्रू और इसके थ्रू आता है। झुकाव भी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि एक्स अक्ष से इस रेखा का झुकाव कितना है, तो बताइए स्पर्श रेखा क्या होगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए हमें प्रवणता के बारे में पता होना चाहिए। अब होगा क्या, तो आपको क्या होगा कि m बराबर हम जानते हैं कि tan psi होता है और ये भी जानते हैं कि dy/dx होता है। ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं, आप ये याद रखे रहेंगे, जो कि हम जान चुके हैं यहां से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली बात, अब हमें करना क्या होगा इसके अंदर। देखिए हमें स्पर्श रेखा का यानी कि स्पर्शी का समीकरण बताना होगा। तो स्पर्शी का जो समीकरण हम निकालते हैं
याद होगा आपको, हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए होंगे, क्योंकि आप अभी इंटर में हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर है कि आप लोग अभी इंटर के अंदर हैं। और जब इंटरमीडिएट में हैं आप, तो हम हाई स्कूल में और फर्स्ट ईयर में ये सीख कर आए हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारे पास एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता था और होता है आज भी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, यहां पर जो आपको m दिखाई दे रहा है यही हमारी क्या है, प्रवणता है। बस इसकी जगह पर चेंज क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, बाकी पूरा टोटली वही रहेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx, और ये डिफरेंशिएशन जो है एक बिंदु पर फाइंड आउट करना होगा हमें, जो कि हमें दिया हुआ होगा, जिस पॉइंट पर हम स्पर्शी निकालेंगे। ये होगा हमारा स्पर्शी का समीकरण। तो याद रखे रहेंगे, स्पर्शी का समीकरण क्या होता है कि y माइनस y1, यानी कि ये हमें एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण के बिल्कुल इक्वल होता है। m की जगह पर बस आपको dy अपॉन dx रखना होता है। तो होता क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन, और जो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा, जो भी उसने पॉइंट दिया हुआ होगा, और x माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उतार लें, फिर उसके बाद हम रफ करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका मेथड सिखाता हूं, और वो मेथड हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल या फिर एक क्वेश्चन के लिए। वो मेथड हम सीखेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने अब दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से। क्या दिया हुआ है कि एक वक्र दिया हुआ है, उस पर आपको पॉइंट दिए हुए हैं, प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कोण भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि tan psi। उसके बाद जिस पर वक्र पर स्थित बिंदु इतने पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष को काटती है। ये हमें प्रवणता और कोण दोनों निकालने हैं इस बिंदु के ऊपर। और उसके आगे दिया हुआ है इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। चलिए इसको हटा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे वक्र का समीकरण। राइटिंग पर आप ध्यान न दें, बस आप जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देते चलिए। वक्र का समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, वक्र का समीकरण लिख लीजिए। ये हमें वक्र का समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको मैंने दिखाई दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम, अच्छा करना क्या होगा, सबसे पहले हमें जो वक्र दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा सबसे पहले। तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और हिंदी वाले लिख सकते हैं अवकलन करने पर x के सापेक्ष। ठीक, तो क्या होगा कि d अपॉन dx 3y² यहां आ जाएगा, और d अपॉन dx x पावर 3 यहां आ जाएगा। इंप्लाइज दैट लगाते चलेंगे। उसके बाद कांस्टेंट बाहर, d अपॉन dx y² इक्वल्स टू, यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि फॉर्मूला में क्या होता है, x पावर n का d अपॉन dx जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में x n पहले आ जाता है x n माइनस 1 दैट इज। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 3 पावर पहले आ जाएगी, और इस 3 में से एक हो जाएगा -1, इस तरह से। सेम यहाँ पर 2 पहले हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, 2 पहले आ जाएगा, y 2 माइनस 1 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका, y का। यहां पर 3 दूनी 6, y की पावर 1 ही हो जाएगी, और dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x की पावर 2। इसके बाद यहां से देखते हैं, इस अपॉन में ले जाइए, हमें सिंपली dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन 6y, 3 2 6, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x² अपॉन 2y। ये इतना हमारे पास में, हर सवाल में इतना हमें करना कंपलसरी होगा। सबसे पहले क्या होगा कि वक्र का समीकरण दे रखा होगा, और उस वक्र के समीकरण देने के बाद हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंशिएशन निकाल के अपने पास में रख लेना होगा। ये रख लिया। उसके बाद हमें एक पॉइंट दिया हुआ होगा, पॉइंट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 3,3। मैं सवाल में देख लेता हूं एक बार। जी हाँ, 3,3 दिया हुआ होगा। तो हमें क्या करना होगा, वो इस वैल्यू के अंदर जो वैल्यू हमारी डिफरेंशिएशन की आई है उसमें x और y की जगह पर 3,3 रख देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु 3,3 पर प्रवणता, चूंकि ये प्रवणता है, m को डिफरेंशिएशन कहते हैं हम लोग, dy अपॉन dx। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx
x1 y1 था वहां पर हम 3 रखेंगे। समझ रहे हैं? इसके बाद x की जगह पर देखिए, x की जगह पर ये और y की जगह पर ये वाला पॉइंट आप यहां रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 ऑल्सो। तो 3 3 9 अपॉन 2 इंटू 3 और 3 3 9, तो 3 अपॉन 2 ये आ गई हमारा dy अपॉन dx। किस पॉइंट पर आ गया? 3, 3 पर। ठीक, इसे हम कहते हैं प्रवणता। तो सबसे पहले हमें वो यही पूछ रहा था कि हमें प्रवणता बतानी है, प्रवणता भी हमने बता दी कितनी आई है, 3, 2 आई है। तो ये बात याद रखे रहेंगे। तो इसे जल्दी से उतार लें, अभी सिर्फ 1 पार्ट ही हमारा इसे सॉल्व हो पाया है, तो चलिए जल्दी से उतार लेते हैं। ओके, तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो m निकल कर आ गई, m बोले तो dy अपॉन dx बिंदु 3, पर जो निकल कर आया 3/2 ये निकल कर आ गया। लिखेंगे माना स्पर्शी x अक्ष से साई कोण बनाती है। कौन बनाती है? तब कोण कैसे निकालते हैं हम भाई? tan साई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? क्या होता था? dy अपॉन dx होता था। यहाँ पे x1 y1। अब dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट अप कर दीजिए। तो tan साई इज इक्वल टू 3/2 और हमें साई की वैल्यू निकालनी है यानी कि एंगल की। तो tan को आप ले जाइए इनवर्स में। आप इंटर में है तो इतना तो जानते ही होंगे, आप इसे धन ले जाएं तो ये आ जाएगा 3/3। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ये आपका एंगल हो गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? स्पर्शी का समीकरण भी निकालने के लिए कह रहा है। चलिए स्पर्शी का समीकरण निकाल लेते हैं। हम जानते हैं स्पर्शी का समीकरण क्या होता है। स्पर्शी का समीकरण मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया भी था। क्या होता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx और x1 y1 और x माइनस x। ये हमारे पास में स्पर्शी का समीकरण हुआ करता है। इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पर एक y है एक y1 है, तो आप कंफ्यूजन हो सकता है कि y1 क्या चीज है। तो याद रहे x1 और y1 वो पॉइंट है जहां पर हमारी स्पर्श रेखा जो है वो किसी वक्र को टच करती है। नहीं समझ में आ रही? मैं समझाता हूं। देखिए मेरे पास में ऐसा मान लेते हैं ये वक्र है, ये स्पर्श रेखा ये चली चली चली, जहां पर इसे टच किया ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारा x1 y1 है। इसे y1 है, इसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु, राइट। जहां पर रेखा हमारी वक्र को स्पर्श करती है या एक बिंदु पर काटती है वो उसका क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो ये इसका स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पर जो x1 और y1 आप देख रहे हैं ये हमारे स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हैं। और स्पर्श बिंदु हमें कितना दे रखा है? 3,3 दे रखा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। y सेम रहेगा, y1 की जगह पर भाई हमारे पास में 3,3 ये x1 है ये y1 है, तो रख दीजिए 3 हो जाएगा। उसके बाद dy अपॉन dx पॉइंट पर हमें कितना दे रखा है? वहां पर निकल चुका है 3/2। उसके बाद x माइनस x1 की जगह पर फिर से 3, क्यों? क्योंकि हमारा बिंदु में x1 3 दे रखा है। y माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2 इधर पहुंच गया, 3 तो इधर है ही, implies that यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2y माइनस के 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x माइनस 3 दिया 9। इसे इधर ले आइए, यहाँ इधर ले आइए, किधर भी रख सकते हैं आप। तो 2y माइनस 3x हम इसे इधर ले आए, इसे इधर ले आइए, माइनस के 9 ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y माइनस के 3x इक्वल्स टू माइनस 3 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए तो जो माइनस की चीज है वो बन जाएगी प्लस की, जो प्लस की चीज है वो बन जाएगी माइनस की, और ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3x राइट, उसके बाद 2y एंड प्लस 3, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसे आप उतार सकते हैं, बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर है। तो ये प्रोसेस है हमारा करने का, तो जल्दी से उतार लें। ओके, तो मैं समझता हूं कि पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको यहां से पढ़ के सुना रहा हूं। लिखा हुआ है कि वक्र y इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 8 पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्शी x अक्ष के समानांतर है।
ठीक है, समानांतर मतलब समांतर है। और जब हम जानते हैं बचपन से ही, जब क्या होता है कि हमारे पास में ये एक्सिस हुआ करते हैं, जो हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हमेशा जो हमारे पास में एंगल हुआ करता है वो एक्स अक्ष से जो एंगल हुआ करता है वो कोण हम लेते हैं स्पर्शी के लिए। तो जब हमारे पास में ये एक्स अक्ष का कोण, ये जो कोण होता है ये वाला कोण, जो ये हमारा साइन होता है, जो झुकाव हुआ करता है स्पर्शी से, ठीक है। नोट में एक बात मैं बहुत अच्छी बता देता हूं आपको, ये खैर आपको बहुत कम लोगों से जानने के लिए मिलेगी, क्या कि dy/dx का मान पॉजिटिव और नेगेटिव में होगा। कब होगा ये बात कर लेते हैं। इसमें दो केस बनते हैं। फर्स्ट, dy/dx का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी। कब होगी? जब x अक्ष से स्पर्शी कैसा कोण बनाएगी? अधिक कोण बनाएगी, अधिक कोण बनाती। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी आपका जो साई है वो 90 डिग्री से ऊपर होगा, 90 डिग्री से प्लस होगा, तो हमेशा dy/dx की वैल्यू जो होगी वो हमारी निगेटिव आएगी। ये बात याद रखे रहेंगे। उसके बाद हमारे पास में इसमें केस नंबर 2 दूसरा बनता है, वो ये बनता है कि dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब होगी पॉजिटिव? जब x अक्ष से स्पर्शी न्यून कोण बनाएगी। मैं फास्ट इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा जल्दी इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ी वीडियो आसान हो जाए और कम से कम लेंथ की बन पाए, तो ठीक है। क्योंकि बाद में हम अपलोडिंग करते हैं तो काफी लंबी एमबी की वीडियो बन जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो राइटिंग पे ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, तो आप मेरे लफ्जों पर ध्यान दें। इस चीज के में मैंने लिखा है जब एक्स अक्ष से स्पर्शी न्यून कोण बनाती है, यानी कि साई जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो हमारे पास में जितने भी dy/dx की वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? हमारे पास में पॉजिटिव होंगी। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। इसे भी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा से बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे सामने फिर से स्क्रीन पर इस क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है। इसमें हमें समानांतर का जिक्र किया गया है। स्पर्शी जो है वो हमारी एक्स अक्ष के समांतर है, मतलब एक्स अक्ष के समांतर है, यानी कि इस तरह से है। तो जब इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में कोई वक्र है, उसके ऊपर ये स्पर्शी है, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो स्पर्शी का एंगल हम वो लेते हैं जो एक्स अक्ष से काटती है, लेकिन यहां पर ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है। तो जब काट नहीं रही है तो हमारे पास में एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी tan साई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि प्रवणता उसकी 0 हो जाएगी। समझ में आ रही है आपके? कोई भी समांतर रेखा वो होती है जो आगे जाके कहीं पर मिले ना, इंटरसेक्ट ना करे, प्रतिच्छेद ना करे, और जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है वहां पर हमारा एंगल नहीं बना करता है। तो ये बात आप याद रखें। उसके बाद ये बात, बस इतनी सी बात थी। तो इस क्वेश्चन को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, मैं फिर से आपको बताता हूं कि एक वक्र दे रखा है। सबसे पहले लिखेंगे वक्र का समीकरण। क्या है वक्र का समीकरण? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमें पॉइंट ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है। मतलब ये वक्र है, वक्र हम ऐसा नहीं बना रहे, ऐसा बना लेते हैं वक्र, और एक स्पर्श रेखा है हमारी जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो ये हमारी लीजिए इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारी स्पर्शी है, और ये जो पॉइंट है हमारे Px1, y1, ये हमें फाइंड आउट करना है। डायग्राम समझ में आ गया आपके? चलिए, डायग्राम में तो इस तरीके से प्रूफ हो रहा है, लेकिन हमें मैथमेटिकल कैसे होगा? सबसे पहले मान लेंगे, माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। जब x1, y1 है और हमारी रेखा इस बिंदु से होकर गुजर रही है,
चित्र में तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से गुजर रही है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम x की जगह पर x1 रखेंगे और y की जगह पर y1 रखेंगे, तभी हमारी वो रेखा वहां से पास हो पाएगी, यानी गुजर पाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, y की जगह y1 रख दीजिए, x1 रख दीजिए, x1 रख दीजिए। अब ये जो लाइन है हमारे पास में, ये लाइन इस पॉइंट से गुजर चुकी है, तो इसे हम फर्स्ट कह देते हैं इक्वेशन, क्योंकि इसकी बात की जरूरत पड़ेगी हमें। तो चलिए फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमेशा वक्र का समीकरण करते हैं। तो वक्र क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां से अगर मैं रखूंगा तो जरा देखें, ये x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और x 2 में से एक पावर कम हो जाएगी तो बचेगी 1। ठीक, यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 कर देना डिफरेंशिएशन। मैं डायरेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस अक्सर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास बचता है ये। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में याद कीजिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने वहां पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू में x1 y1 जो हमें 3,3 दे रखा था, लेकिन हमने क्या माना है x1 y1 यहां रख देंगे इसके अंदर। चलिए रख देते हैं, x1 y1। अब हमारे पास जो वैल्यू है वहां पर सिर्फ x है, तो x1 -1। ठीक है, चूंकि यहाँ पे याद दिलाना पड़ेगा, इस सवाल के अंदर याद दिलाना पड़ेगा अगर हमें वो फॉर्मूला लगाना है तो क्या लगाना है। उसने कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर कि रेखा जो है हमारी, जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर है तो याद दिलाइए। चलिए ऐसे तो लिखना पड़ेगा, चूंकि ये चूंकि का निशान है, स्पर्शी x एक्सिस यानी कि अक्ष के समांतर है, तो मतलब तब dy अपॉन, या आप ये भी कह सकते हैं कि tan psi इज इक्वल टू 0 और क्या, dy अपॉन dx भी हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप पुट अप कर दीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देख लेते हैं। ये तो हो गया 0, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस 1 को आप इधर ले आइए, तो 1 इक्वल टू 2x1, तो x1 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, उसके बाद ये हमारी आने के बाद x1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें किसकी चाहिए, y1 की। तो जरा देखें यहाँ पर हमारे पास y1 ये यहां से निकल सकता है, बस x1 की वैल्यू यहाँ पर रखनी है और y1 निकल जाएगा, पूरा पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर यहां लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में y1 ऐसे रखिए, x1 की जगह 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 8 है ही, 1/4 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 1/2 सॉरी ये तो 8 है, नीचे 1 रख लीजिए, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 36, 32 हो जाएगा। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, 34 एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस के 33/4। तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं, 33/4 बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास में। 33/4 है तो इसलिए हम लिख देंगे, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से, शायद आपने उतार लिया होगा, तो यहाँ से उतार लिया होगा तो रफ कर देते हैं ऐसे, क्या के अतः स्पर्शी के स्पर्श बिंदु क्या थे, x1, y1 इक्वल टू 3 पॉइंट लगाएंगे और पहली वैल्यू आई थी 1/2 और ये आई है -33/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लीजिए इस तरीके से होगा, तो आई होप आपके सामने आया होगा, इस बता दीजिए। ओके, तो आई होप आप लोगों की ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की कि इसमें किस तरीके से मेथड आपका जो होता है काम करता है। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि उसी की वजह से आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंचेंगे हम जब भी अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।